हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं खोटा सिक्का। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हितेश। आज एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना से और लॉकडाउन से इफेक्ट हुई इंडियन इकोनॉमी की। वैसे तो ये इफेक्ट वर्ल्ड वाइड महसूस किया जा रहा है, बट आने वाले समय में ये इकोनॉमी कैसे मूव करेगी, कौन कौन से सेक्टर इससे इफेक्टेड रहेंगे और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, उस पर ये मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों, यहाँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है ताकि हम आने वाली सिचुएशन को फेस कर सकें फुली अवेयरनेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एशियन बैंक डेवलपमेंट का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए पूरे विश्व को बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। उनका अनुमान है तकरीबन ये खर्चा 2 ट्रिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन तक हो सकता है, जबकि रिसर्चर्स का कहना है ये खर्चा 6 से 8 ट्रिलियन तक जा सकता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा खर्चा है, बिकॉज इंडिया की टोटल जीडीपी जो है वो 2.8 ट्रिलियन पर ईयर है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ने 65 सालों के अंदर सफर किया 2 ट्रिलियन तक का, और लास्ट 5-6 सालों में हम पहुंचे हैं 2.8 ट्रिलियन पे। लेकिन कोरोना की वजह से आज हमारी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है। इट मींस टोटल इकोनॉमी का सिर्फ 1/4 ही ऑपरेशनल है, और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तकरीबन 32,000 करोड़ का रोज भारतीय इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे ये चीजें हो रही हैं और इसके इफेक्ट आना लाजमी। अगर बात करें मोस्ट इफेक्टेड सेक्टर्स की, तो सबसे नंबर 1 आता है टूरिज्म। दोस्तों, 9/11 के बाद सबसे टफ टाइम टूरिज्म इंडस्ट्री अब फेस कर रही है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, जो कि यूएसए में, उनके मुताबिक कोरोना की वजह से तकरीबन 7.5 मिलियन, इट मीन 7.5 करोड़ जॉब्स जाएंगी और तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू लॉसेस होने वाले हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम मान सकते हैं वर्ल्ड वाइड पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लास्ट ईयर 1.8 बिलियन डोमेस्टिक ट्रैवलर्स थे। तकरीबन 10.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट लास्ट ईयर आए थे और 5 मिलियन एनआरआईज आए थे, और तकरीबन 26 मिलियन के आसपास आउटबाउंड ट्रैवल था। तो ये मान सकते हैं लास्ट ईयर के फिगर्स हमारे पास आ चुके हैं। इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें 53,000 ट्रैवल एजेंट्स इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 1.15 लाख टूर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, 15,000 एडवेंचर टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, 9,11,000 टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, और तकरीबन 53,000 हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स हैं, और 5 लाख रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं। और एक अनुमान के मुताबिक जो रिसर्चर्स कह रहे हैं कि तकरीबन 3.8 करोड़ जॉब जाने का अनुमान है आफ्टर लॉकडाउन। ईटी का मानना है, रिसर्च के मुताबिक, तकरीबन 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने वाला है आने वाले समय में, और तकरीबन 4 से 5 करोड़ जॉब जाना तय है इस लॉकडाउन और कोरोना इफेक्ट की वजह से। दोस्तों, कोरोना का सेकंड मोस्ट सेक्टर पे जो असर पड़ेगा वो है एविएशन सेक्टर। वर्ल्ड वाइड एविएशन सेक्टर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन से पहले 45% का एयर ट्रैफिक डिक्लाइन देखा गया था, और इसी के चक्कर में ब्रिटिश एयरवेज ने अपने 36,000 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया जॉब को मार्च एंड के अंदर, और अभी वर्जिन एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया की जो है उन्होंने भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया और 16,000 एम्प्लॉइज उनके खाली हो चुके हैं। इस चीज का असर इंडिया पे भी आना तय है, क्योंकि ट्रैवल बैन जारी रह सकता है। लोग सिर्फ एसेंशियल काम के लिए ही ट्रैवल करेंगे, तो एयर ट्रैवल में बहुत बड़ा डिप आने वाला है। वैसे भी इंडियन एविएशन सेक्टर जो है बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है। जेट एयरवेज हो, किंगफिशर हो, बहुत सारी एयरलाइंस पहले ही ग्राउंड हो चुकी हैं। तो जो ऑपरेशनल एयरलाइंस हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करती हैं और कैसे इससे बाहर आती हैं। तो देखना होगा कितनी जॉब्स जाएंगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है होटल इंडस्ट्री। इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टूरिज्म स्पॉट पे बने हुए होटल्स हैं, दूसरे स्पिरिचुअल स्पॉट्स पे बने हुए होटल्स हैं, फिर लोकल एरिया में बने हुए होटल्स हैं। बात करें तो तकरीबन 65% के आसपास इनकी बुकिंग्स में डिक्लाइन पहले ही आ चुका है, जो हमारे को लॉकडाउन से पहले की अगर सिचुएशन की बात करें, और तकरीबन 38,000 करोड़ की ये मार्केट है एनुअल की अगर हम बात करें। इंडिया में होटल इंडस्ट्री का 2.72 मिलियन रूम्स अवेलेबल रहते हैं,
तकरीबन मान के चलिए 2.25 करोड़ के आसपास है। ये 2019 का आंकड़ा है एक रिसर्च के मुताबिक। और 72% जो बिलोंग करते हैं इसमें से इंडिपेंडेंट ओनर्स के हैं या अनब्रांडेड होटल्स की बात करते हैं। 15% में अगर हम लेकर आए तो होम स्टे, गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स, जहां पे लोग आजकल ट्रैवल करते रुकना पसंद करते हैं। तो 87% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनब्रांडेड सेक्टर से आ रही है। फिर हम बात करें 2.4 मिलियन एम्प्लॉइज इस इंडस्ट्री के पास हैं और तकरीबन 81% जो है इंडिपेंडेंट और जो अनब्रांडेड है उनके पास इसका मार्केट शेयर है। टोटल जीएसटी होटल इंडस्ट्री ने जुलाई 17 और मार्च 18 तक दिया था तकरीबन 6709 करोड़ रुपए का। और हम बात करें इस इंडस्ट्री में लॉकडाउन के बाद जो मोस्ट ऑफ दी 50-60% होटल्स हैं वो फिक्स कॉस्ट पे चलते हैं, जो कि कंपनीज ऑनलाइन बाय कर लेती हैं। तो अब ये मान के चलिए उन पे बहुत बड़ा संकट आएगा, तो नेगोशिएशंस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्स हो जाएंगे, जॉब कट, सैलरी कट, तो बहुत सारा इफेक्ट इस इंडस्ट्री पे आएगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया लॉकडाउन से पहले 65% डिक्लाइन आ चुका था, फिक्स्ड कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी, तो होटल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा डेंट आने वाला है लॉकडाउन के बाद। दोस्तों अगला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर वैसे ही BS6 की वजह से बहुत जूझ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रियायत नहीं दी है, तो उनके पास एक एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है और ये लॉकडाउन खुलने के सिर्फ 10 दिन के भीतर उनको बेचना पड़ेगा और वो भी दिल्ली NCR में वो नहीं बेच सकते। तो ऑटो इंडस्ट्री इस समय बहुत सफर कर रही है, मेजरली सफर कर रही है। और लॉकडाउन के बाद क्या सफर करेगी, आप ये मान के चलिए कि लग्जरी कार मार्केट बहुत डिक्लाइन पे जाएगी, बिकॉज लग्जरी कार मार्केट का इतना बाहर नहीं निकलेंगे मार्केट में। स्मॉल कार मार्केट जो है वो इफेक्टेड तो रहेगी, लेकिन उसको भी बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। मारुति उसको में गेनर हो सकती है, बिकॉज मारुति के पास स्मॉल कार्स हैं, लेकिन अदर कॉम्पिटिटर जहां नहीं है उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। उसी तरह कमर्शियल व्हीकल है जो उसमें बहुत डिक्लाइन आएगा, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपकी इकोनॉमी आधी ऑपरेट कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा, तो नए कमर्शियल व्हीकल्स भी नहीं आएंगे। और उसी की बात करें, उससे जुड़े हुए कई सेक्टर्स में आएंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो वर्कशॉप चला रहे हैं, बैटरी है, टायर्स हैं। तो अगर ऑटो सेक्टर में डिक्लाइन आता है तो मान के चलिए इन सब पे भी फर्क आना लाजमी है। ऑटो इंडस्ट्री के बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, बिकॉज अगर आप देखें इस समय क्रूड के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड सबसे लोएस्ट चले गए हैं, बिकॉज कोई खरीदार नहीं है, सारी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पड़ी हुई है, कंजम्पशन ज्यादा हो नहीं पा रही है, तो उनके रेट्स नीचे चले गए हैं। लेकिन पेट्रोलियम की बात करें तो इंडिया में 23 रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोलियम से जुड़ी हुई हैं और तकरीबन 65,000 के आसपास आउटलेट है 2019 तक की बात करें तो, और ये बहुत लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। अगर कंजम्पशन कम रहेगी, आने वाले टाइम में भी कम रहेगी, तो इनके रोजगार पर भी संकट आ सकता है, ये प्रेडिक्शन की जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो है वेडिंग इंडस्ट्री, जो कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए। यूएसए की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो तकरीबन $70 बिलियन की है, और इंडिया की जो एज पर KPMG 40 to 50 बिलियन डॉलर्स की ये एक इंडस्ट्री है। और बात करें इससे जुड़े हुए जो लोगों को इफेक्ट आने वाला है, बिकॉज लॉकडाउन के बाद मैरिजेस बिग लेवल्स पे नहीं होने वाली हैं, बड़े लेवल पे लोग स्पेंड नहीं करने वाले हैं, तो आने वाले 6 महीने तक ये इंडस्ट्री डाउन रहने वाली है। डेस्टिनेशन वेडिंग का भी अपने आप में 45,000 करोड़ का एक अनुमान है जो लास्ट ईयर तक का है कि जो लोग स्पेंड करते थे, तो ये भी बहुत डिक्लाइन जाने वाला है। तो इससे जुड़े जो सेक्टर्स हैं, जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्वेट है, फार्म्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, लैंड है जहां पर लोग टेंट लगाते हैं, डेकोरेशन है, कैटरर्स हैं, डीजे हैं, फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी, इवेंट्स, कार्ड, बैंड और ना जाने कितनी चीजें हमारे से जुड़ी हुई हैं। तो ये मान के चलिए अगर वेडिंग इंडस्ट्री को हिट पड़ता है तो लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ना लाजमी है और वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। फ्रेंड्स, इंडिया में मैरिजेस के साथ साथ ज्वेलरी भी जुड़ी हुई है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, जो कि नेक्स्ट सेक्टर है, जो कि मोस्ट इफेक्टेड रहेगा आफ्टर लॉकडाउन और कोरोना इफेक्ट के कारण, बिकॉज तकरीबन जो ज्वेलरी मार्केट है उसको इफेक्ट क्यों आएगा, बिकॉज सोना जो है आज ही तकरीबन 40,000 प्लस जा चुका है और अनुमान है कि 2021 में 80,000 टच करेगा। अगर ये इतने हाई लेवल्स को छू लेता है, बिकॉज लोग इसे स्टॉक करेंगे सेफ्टी के लिए और फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, तो ये मान के चलिए कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है तो लोग इसको सेल करने निकलेंगे, लेकिन इसको खरीदने के लिए नहीं निकलेंगे। तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर भी बहुत ज्यादा हिट रहेगा, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक। तो लॉकडाउन में अगले सेक्टर की बात करें तो वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वैसे ही नोटबंदी के बाद से जूझ रहा है, बहुत स्लो है, बिकॉज ब्लैक मनी मार्केट से आउट होती जा रही है। व्हाइट में हर एक के लेना आसान नहीं है,
तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो जूझ रहा था अब वो बहुत और जूझेगा। रीजन उसका ही रहेगा, कितने सारे जो इसमें डेवलपर्स हैं उनके पास कई प्रोजेक्ट्स बन के पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सेल होना और रीसेल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो ब्रोकर्स हैं जो कि इसी रीसेल पे या सेल पे डिपेंडेंट है, उनके आगे बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज इतनी जल्दी लिक्विडिटी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट क्रंच में है, फाइनेंशियल क्रंच होने वाले हैं आगे चल के। तो लोग अपनी प्लानिंग के अंदर प्रायोरिटी शायद घर लेना ना रखें, और ले भी तो वही लोग ले पाएंगे जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग्स होंगी। तो रियल एस्टेट मार्केट आने वाले टाइम में मोस्ट इफेक्टेड रह सकती है। अगर नेक्स्ट सेक्टर की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है इससे, वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर। बिकॉज गवर्नमेंट का मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिनेमा हॉल्स के खुलने का बहुत डर है कि वो नहीं खुल पाएंगे। उसी तरह नई फिल्म्स रिलीज नहीं हो पाएंगी, नए सिनेमा हॉल्स भी नहीं खुल पाएंगे। उसी तरह जो टीवी सीरियल्स हैं वो भी शूटिंग नहीं चल रही है, उनको रिपीट दिखाना पड़ रहा है। तो उससे जुड़े लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार होने की कगार पे आ चुके हैं। एंटरटेनमेंट में हम बाकी चीजें, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क को भी जोड़ सकते हैं, मतलब वो भी इफेक्टेड रहेंगे, बिकॉज लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, शायद घर पे रहना पसंद करें। तो आने वाले कुछ महीने उनके लिए बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। अगले सेक्टर में बात करें, रिटेल सेक्टर की बात करें, तो शॉपिंग मॉल्स हो गया और बिग मार्केट्स हो गई, जहां पे रिटेल कस्टमर का वॉक इन रहता है, वो आने वाले टाइम में बहुत कम होने वाला है। उसकी वजह से बहुत इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं लाखों लोगों के रोजगार पर। साथ साथ हम बात करें रेस्टोरेंट सेगमेंट की। अगर हम रेस्टोरेंट देखें, वो हम टूरिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन 5 लाख के आसपास इंडिया में रेस्टोरेंट्स हैं। बट ये देखिए, बिकॉज ऑफ कोरोना लोग बहुत ज्यादा वॉक इन नहीं करेंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर, और करेंगे तो बहुत हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स को। टेक अवे भी शायद इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिकॉज जब से एक डिलीवरी बॉय कोरोना इफेक्टेड निकला है, लोगों ने टेक अवे मंगाने बंद कर दिए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है रेस्टोरेंट को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। लास्ट में बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर पे इसका डंप आना बहुत लाजमी है। बिकॉज 12वीं के पेपर पूरे नहीं हुए हैं और जेई के एग्जाम्स पूरे नहीं हुए हैं। स्टूडेंट के मन में डिलेमा है कि कब रिजल्ट्स आएंगे, कब क्या होगा। तो जो उनका एक नेचुरल साइकिल था, जो एक साइकिल था, वो इफेक्टेड हो चुका है। पहले ही शायद न्यूज आ रही है कि शायद सितंबर तक ये एडमिशंस चलेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ बच्चों को वैसे ही पास आउट कर दिया जाएगा, और स्कूल कॉलेज खोलने की गवर्नमेंट की अभी कोई प्लानिंग्स भी नहीं है टिल जुलाई। तो ये मान के चलिए कि जो चीजें हो रही हैं, इसका एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। बिकॉज अगर स्कूल ओपन भी हो जाते हैं, तब भी दूसरी स्टेट से पढ़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे अदर स्टेट्स में पढ़ने के लिए, बिकॉज मन में डर रहेगा कहीं ये चीज वापस ना आ जाए और फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो लोग हैं कॉरेस्पॉन्डेंस की तरफ या डिजिटल लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, इस साल का ये ट्रेंड रहेगा। तो एजुकेशन सेक्टर से भी जॉब्स जाने की प्रबल दावेदारी दिख रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने किन किन सेक्टर्स में क्या क्या क्राइसिस आएंगे, क्या क्या जॉब सिनेरियोज रहेंगे, बताने की कोशिश की है। और आप ये सोचिए, हम एक समाज में रहते हैं जहां पे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर कुछ लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस में आएंगे, तो इसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा, और इसका इफेक्ट उन लोगों तक भी आएगा जो शायद इससे अभी इफेक्टेड नहीं लग रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस पर्सपेक्टिव के साथ था कि हम अवेयर रहें आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, क्रंच के लिए, और अपनी प्लानिंग्स को बहुत शार्प करें, और हो सके तो अपने कुछ फ्रेंड्स की मदद करें जो कि आने वाले टाइम में शायद बहुत बड़ा चैलेंज फेस करें। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं, जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक्स।